जैसे कि आप सब लोग विदित हैं कि पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। सर, प्रदेश भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप अपनी जीत से निश्चित? मैं ये मानता हूं कि लोग सरकार की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर डाका डालने रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल के अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जिताएं। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपस में मिल बांटकर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। इनका कहना है कि कांग्रेस को लगातार जो है गठबंधन में है, तो फिर ये विकास कार्य किस तरीके से करा पाएंगे कांग्रेस? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक फिर यहाँ निगम में उन्हीं की सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक उन्होंने विकास नहीं किया। यही तो इसका अर्थ हुआ। सवाल यह है कि इनको यहाँ पर निगम इसलिए चाहिए कि इस निगम में भी भ्रष्टाचार की बंदरबाट तब हो सकती है जब उनके ही लोग यहाँ पर भी हों। अगर यहाँ पर कांग्रेस का आदमी होगा तो उनकी बंदरबाट नहीं हो पाएगी। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का कहीं अधिकार नहीं है कि निगमों में या नगर पंचायतों में या नगर पालिकाओं में उनके लोगों को इसलिए लाया जाए कि सरकार उनकी है इसलिए विकास हुआ। इसका मतलब है कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने विकास नहीं किया है। ये अपने मुंह से माना जाएगा कि अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं। भगवा और फतवा की बात कर रहे हैं, उनके साथ भगवा और फतवा में टक्कर है हमारी। अरे भाई, मेरी बात सुनिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों को ये लगे कि विकास के मुद्दे पर, बेहतर संभावनाओं के मुद्दे पर और नगर को विकसित करने के मुद्दे पर वो पिछड़ रहे हैं, तब ये बात करते हैं। और मैंने, कृपया जो लोग इस बात का उत्तर मेरे से सुनना चाहते हैं वो कल का कोटद्वार में दिया गया मेरा भाषण सुने। मैंने कोटद्वार में कल एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें धर्म न सिखाएं, हम उनसे ज्यादा धार्मिक हैं। ये गणेश गोदियाल आज काशीपुर की इस पवित्र धरती से ये दोबारा ऐलान करना चाहता है कि अगर धर्म के बारे में वो मेरे से बहस करना चाहते हैं तो आए। गणेश गोदियाल 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और 6.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाल बराबर भी इस प्रकार का कोई कृत्य मेरा वहां नहीं इनको मिला कि जिससे ये हम पर लांछन लगा सकें। और जैसे मैं हटा, केदारनाथ का सोना बेच गए। और ऐसे लोग खुद को धार्मिक होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगर धर्म को समझना है, भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा कि ये इस चुनाव को मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। हर एक चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत जीतना चाहते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि धर्म खतरे में है, सच्चाई यह है कि धर्म खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और हमें धर्म को खतरे में होने का बिल्कुल डर नहीं है। ये सनातन, जिस धर्म की ये बात करते हैं, इसका नाम ही सनातन इसलिए है कि हमेशा का धर्म है, सनातन है। और इनको बता दूं मैं
जो ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, शायद उनको भगवान कृष्ण के गीता में दिए हुए उपदेश पर विश्वास नहीं है, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का नुकसान होने को आएगा, मुझे लगेगा कि धर्म की हानि होने वाली है, मैं अवतार लूंगा। तो हमें भगवान कृष्ण के उस उपदेश पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ठगों पर विश्वास नहीं है। पार्षद या वार्ड मेंबर के कैंडिडेटों सबको लोग अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दें, उन्हें अपना बहुमूल्य मत दें। मैं ये निवेदन करने जगह जगह आया हूँ। आज मैं यहाँ काशीपुर में हूँ। भाई संदीप सहगल जी हमारे पुराने राजनीतिक साथी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और संदीप सहगल सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता न होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज में जब जब इस प्रकार की कुछ आवश्यकताएं आन पड़ती हैं कि लोगों को लगता है कि उनकी हमें आवश्यकता है, वो हमेशा उसके लिए खड़े रहे। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए मेरा ये परम कर्तव्य बनता है कि मैं उनके प्रचार में यहाँ तक आऊं, और मैं निवेदन करूं काशीपुर की महान जनता से कि संदीप सहगल जी को जिताकर अपना आशीर्वाद उन्हें दें। ये इस रूप में आवश्यक है कि नीचे से ऊपर तक एक ही दल के लोगों को जब लोग पद में बिठा लेते हैं, माला जैसा, ये माला में भी मन का, ये माला मतलब माला में हर मन का उनका होगा, तो ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना कई गुना बढ़ती है। अतीत से लेकर अब तक पिछले 7-8 सालों में यही यहाँ पर काशीपुर में देखने को मिला है। इसलिए आवश्यक है कि काशीपुर में इस समय मेयर कांग्रेस का बने, भाई संदीप सहगल बने। सनातनियों की बात होती है, मुस्लिमों को टारगेट करने की बात होती है, लेकिन देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ दौरा होने वाला है, तो किस तरीके की रूपरेखा है और क्या आपका मुझे लगता है भाजपाइयों को अपने पे भरोसा नहीं रहा, खुद पे भरोसा नहीं रहा, विकास कार्यों पर भरोसा नहीं रहा, और चूंकि जनता अब ऊब चुकी है इन बातों से, जनता भी समझ चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, आए, जनता को, मतदाताओं को ये बात समझ आएगी ना कि अगर इन्होंने काशीपुर का विकास किया होता या उत्तराखंड के विभिन्न निकायों का विकास किया होता, तो आज दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ऐसे छोटे चुनाव में लाने की जरूरत क्या थी, अगर इन्होंने काम किया होता तो। पर काम नहीं किया है, ध्रुवीकरण करना है, ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना है, लहर बना के चुनाव जीतना है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि लहरों में और भावनाओं में बनी हुई सरकारें उनके हित में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लहरों में सरकारें बनाता है वो लहरों में ही रहता है, और अगली बार जब फिर चुनाव आता है फिर लहर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि अतीत में इनकी चाहे नगर निगम की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकारें हो, लहर बना के सरकारें बनी है। इसलिए चूंकि उनको लहर ही बनाना आता है, फिर लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रूप में धार्मिक ध्रुवीकरण करके। लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूं, आप अपना मत मेरिट के आधार पर दीजिए। अगर जिस दिन आपने अपना मत मेरिट के आधार पर देना सुनिश्चित किया, उस दिन इस क्षेत्र का विकास होगा, उस दिन इस नगर का विकास होगा, उस दिन इस प्रदेश का विकास होगा। और मैं निवेदन करता हूं कि उसके लिए इस काशीपुर नगर निगम से एकमात्र उम्मीदवार भाई संदीप सहगल जी। रिएक्शन की आपकी बात करते हैं कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में मदरसों की एक सूची बना रखी है कि मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, या जो नेता वो चाहें उनको अपने साथ बहस के लिए आमंत्रित करता हूं, और इस पर अलग से आके बहस कर लें।